डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान अपील के माध्यम से अपीलकर्ता भारत संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2008 का 1006, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था और केंद्रीय आदेशिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित मूल आवेदन संख्या 2006 का 2228 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी। प्रत्यर्थी भारतीय नौसेना नागरिक डिजाइन अधिकारी संघ ने न्यायाधिकरण के समक्ष मूल प्रतिवेदन संख्या 2223/2006 दायर करने के माध्यम से अपीलकर्ता के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप सिविलियन तकनीकी अधिकारी को दी गई अनुमति के अनुसार जूनियर डिजाइन अधिकारियों को 7500/12,000 रुपये का वेतनमान देने के लिए उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यर्थी संघ के मामले के अनुसार भारतीय नौसेना में डिजाइन अधिकारियों का कैडर वर्ष 1965 में नौसेना डॉकयार्ड प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, नौसेना डिजाइन निदेशालय और नौसेना मुख्यालय के अन्य तकनीकी निदेशालयों के लिए विशिष्ट कार्यों के संबंध में नौसेना की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। नौसेना में ड्राइंग स्टाफ निर्माण, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आयुध जैसे विविध विषयों से संबंधित थे। जहां तक निर्माण, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग विषयों का संबंध था, समूह ख के राजपत्रित पदों को कनिष्ठ डिजाइन अधिकारी के रूप में नामित किया गया था और आयुध विषयों के लिए समूह बी राजपत्रित पदों को असैनिक तकनीकी अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। प्रत्यर्थी संघ के आगे की मामले के अनुसार पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग तक सभी विषयों और सभी ग्रेड के सभी वेतनमान समान थे। हालांकि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सीटीओ के लिए 7500 से 12,000 रुपये का वेतनमान तय किया गया था, जबकि जेडीओ के लिए 7,450 से 11,500 रुपये का वेतनमान तय किया गया था। चूंकि फीडर कैडर के वेतनमान सभी विषय में समान रहे थे, इसलिए प्रत्यर्थी संघ ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप सीटीओ को अनुमति के अनुसार जेडीओ को 7500 से 12,000 रुपये का संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता को अभ्यावेदन दिया था। वित्त मंत्रालय ने वेतनमान के उन्नयन के लिए प्रतिवादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। प्रत्यर्थी संघ ने न्यायाधिकरण के समक्ष 2003 का मूल आवेदन संख्या 1730
दायर किया था। न्यायाधिकरण ने दिनांक 1/11/2004 के आदेश के तहत उक्त मूल आवेदन का निपटारा कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह सीटीओ के साथ जेडीओ के वेतनमान की समानता पर विचार करके उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करे और एक विस्तृत मौखिक आदेश पारित करे। वित्त मंत्रालय ने प्रत्यर्थी संघ के उक्त अभ्यावेदन पर पुनर्विचार किया। हालांकि 7/4/2006 को एक मौखिक आदेश द्वारा इसे फिर से खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण प्रत्यर्थी संघ ने न्यायाधिकरण के समक्ष 2006 के मूल प्रतिवेदन संख्या 2228 को प्राथमिकता दी थी, जिसे दिनांक 8/6/2007 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता भारत सरकार द्वारा पारित दिनांक 7/4/2006 के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह जेडीओ को सीटीओ के समूह बी राजपत्रित पदों के बराबर 7,500 से 12,000 रुपए का वेतनमान उसी तारीख से प्रदान करे जिस तारीख से यह समूह बी राजपत्रित पदों को सभी परिणामी लाभों के साथ दिया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट अपीलकर्ता ने 2008 के री या संख्या 1006 दायर किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया था। मुख्य प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष आता है वह यह है कि क्या अधिकरण और उच्च न्यायालय का जेडीओ के पदों को सीटीओ के समान मानना और जेडीओ के वेतन मानों को सीटीओ के समकक्ष निर्धारित करना न्यायोचित था। इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रेणी में तय की गई कानूनी स्थिति की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए कि न्यायालयों को जेडीओ की प्रकृति के मूल्यांकन के जटिल मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और वेतन मानों को तय करने के लिए जो कार्य अन्यथा वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा सबसे अच्छा किया जाता है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।